दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीके सर फ्रॉम नगर बाजार में। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट क्वेश्चन 8.3 का, जो कि यहाँ पे दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए का होल स्क्वायर है बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर है, और इसको वेरीफाई करके लाना है tan स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन है आप सभी का। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेटा एलएचएस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस और एचएस से सॉल्व करके दोनों को मान tan स्क्वायर ए पे पहुंचाना है, मतलब कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, जो नोट दिया उसको नोट करेंगे। तो ये 1 + tan स्क्वायर ए है तो इस तरीके से लिख देंगे, और 1 + cot स्क्वायर है तो इस तरीके से उसको भी लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखने के दौरान सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर, ध्यान दिए रहना बेटा, ये किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के, किसके, sec स्क्वायर ए के। और 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। अब यहाँ पे 1/कोसेक ऊपर जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर इंटू 1/कोसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो sec को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस का मान कितना हो गया, tan स्क्वायर ए, जो कि ये हमारा ये एलएचएस का मान सॉल्व होके tan स्क्वायर ए के मान के आ गया, ठीक है। अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस जो दिया है, ठीक है, तो आरएचएस का मान दिया है कितना, 1 - tan ए का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, और 1 - cot ए का होल स्क्वायर, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर ऐसा बताए थे हमारा आंसर नहीं आया, गलत हो गया, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करे रहिएगा, सिंपल सा एक काम करे रहिएगा, 1 - tan स्क्वायर है जो बेटा, इसको इसे रहने दीजिएगा, 1 - tan ए है का होल स्क्वायर, इसको इसे रहने दीजिएगा, और क्वाट को किस में बदल लीजिएगा, tan में, किस में बदल लीजिएगा, tan में। तो यहाँ से हम इसको करेंगे इस तरीके से। तो ध्यान दे रहे ना बेटा, हो यहाँ से इसको cot को tan में चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 1 - यहाँ से 1/tan स्क्वायर ए, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ से ना होने के दौरान 1 - tan ए का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखे बटे, अब यहाँ पे tan का इसमें गुणा हो जाएगा तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, यहाँ से tan स्क्वायर सॉरी कह रहे tan ए लिख सकते हैं। अब tan ए का गुणा tan ए -1 का होल स्क्वायर बटे tan स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दे रहे ना बेटा, होल स्क्वायर में कोई भी वैल्यू आगे पीछे रहती है तो आपस में मान सेम ही आता है। जैसे बेटा यहाँ पे लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² + 2ab आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे b - a का होल स्क्वायर करेंगे तब भी वही सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से बेटा कभी भी आपस में अगर ये वैल्यू आगे पीछे है तो आंसर कभी भी गलत नहीं होएगा। तो यहाँ पे हम इसको इतना लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 1 - tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 1 - tan ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये बेटा नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो ये दोनों सेम सेम होल स्क्वायर है तो कैंसिल, बचा हमारा क्या है, tan स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर किसके बराबर आ गया, tan स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS should be equal of the RHS and value of the tan स्क्वायर कितना, ए के। ये हमारा प्रूफ हुआ, और यहाँ पे लिख सकते हैं hence proof that, ठीक है बेटा। जो भी आपका डेरिवेशन में या ये प्रूविंग के समय इस तरीके से क्वेश्चन 8.3 का है आपको छूटा होगा तो हमारे बीके सर फ्रॉम नगर बाजार में चैनल में आप जाके देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर लाइक रहे तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।